आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बड़ी खबर ये है कि राज्यसभा की 5 सीट पर एनडीए का कब्जा हो गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 5 सीट पर एनडीए का कब्जा हुआ और जिस तरह से रणनीति बन रही थी, कल से ही जो है बैठकों का दौर शुरू हुआ था कि किस तरह से रणनीति बनाएं, किस तरह से हमें जीत होगा। महागठबंधन ने पूरी तरह से अपना जो है पूरा दम लगा दिया, लेकिन बड़ी खबर ये आई है कि राज्यसभा की 5 सीट पर एनडीए का कब्जा है। ये भी बता दें कि सुबह 9 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी और नतीजे आ गए हैं। महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है, जिसमें 4 विधायकों ने वोट नहीं डाले हैं और 10 ये भी बता दें कि पूरी तरह से कि 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए। 37 में से 26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने गए थे। देखिए, बिहार से बड़ी खबर कि राज्यसभा चुनाव के लिए जिस तरह से मतदान हुए और मतदान समाप्त होने के बाद बड़ी खबर यह आई है कि एनडीए ने 5 सीट पर, राज्यसभा की 5 सीट पर कब्जा जमा लिया है। और ये भी बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के 1 विधायक मौजूद ही नहीं हुए और जिसके कारण महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है और एक तरह से एनडीए के खेमे में बड़ा ही उत्साह नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ गई हैं। रेखा जी, किस तरह से आप देख रही हैं कि बिहार में अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव हुए जिसमें परचम लहराया एनडीए का, और राज्यसभा चुनाव में 5 के 5 सीट एनडीए के खाते में? जी, जब से हुआ था बिहार की, अगर हम खास करके बात करें तो उस वक्त कहा भी जा रहा था कि शाह मार्च का पूरा खेल है। अंत तक वो समीकरण बनते नजर आए, लेकिन अंत तक जो महागठबंधन के नेता है वह वोट देने नहीं पहुंचे। यानी कि कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक जो है वो वोट डालने ही नहीं आए। और उसके बाद से ही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है अनिल, वो शुरू हो गया था। विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि भाजपा ने उनके विधायकों को बड़े बड़े ऑफर्स देकर रोक दिए हैं, जबकि भाजपा या एनडीए की अगर हम बात करें तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि उनके विधायकों को होटल के कमरे में उनकी ओर से रोका गया था। तो वो बताए कि उनके विधायक कहाँ गए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है, जिसकी पुष्टि खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया है अनिल, कि ये जो चुनावी नतीजे हैं वो आ चुके हैं और एनडीए जो है वो सभी 5 सीटों पर जीत उसने दर्ज की है। और संख्या के अनुसार सबसे अधिक वोट जो है वो शिवेश राम को आए हैं। यानी कि शिवेश राम जो 5वें उम्मीदवार थे, उनकी जीत तय है और वो जीत चुके हैं। इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कर दिया है। और अब जहां तक बात है कि कौन से ऐसे समीकरण बिगड़े जिसकी वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा नहीं, तो जो जानकारी हमारे पास है, जो विधायक वोट डालने नहीं आए हैं, राजद के फैसल रहमान, इन्होंने वोट नहीं किया है। जबकि कांग्रेस के 3 विधायक जो कि मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास, ये वो विधायक हैं जो वोट डालने गए ही नहीं। और इसी वजह से महागठबंधन के विधायकों का जो आंकड़ा था वो 37 पर ही रुक गया, यानी कि 37 पर ही रुक गया। और एनडीए के जो उम्मीदवार थे, यानी कि जो विधायक थे अनिल 202, वो सभी ने जो है अपने मत का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद से ही ये सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो गई थी कि इस चुनाव में चूंकि जो विधायक वोट डालने गए ही नहीं, तो उनकी वजह से महागठबंधन का खेला जो है वो एनडीए ने बिगाड़ दिया। सबसे बड़ी बात अनिल की, जिस वक्त ये पूरे समीकरण बनाए जा रहे थे उस वक्त कहा जा रहा था कि इस पूरे राज्यसभा के चुनाव में जो एआईएमआईएम है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, ये एक बड़ी भूमिका निभाएगी। और एआईएमआईएम पर पूरा फोकस आरजेडी का रहा, उनके विधायकों के साथ और उनके प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं उनके साथ तेजस्वी यादव की बैठक हुई, मीटिंग हुई, वहां तो समीकरण सटीक कर लिया गया नहीं, लेकिन अपने विधायकों को एकजुट करने में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही निष्क्रिय साबित हुई। और इसी का नतीजा रहा कि आज 4 विधायक महागठबंधन के वोट डालने नहीं गए, जिसका नतीजा ये रहा कि महागठबंधन को एक बड़ा झटका इस राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला है। और अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर पहले भी ये दावा किया था कि हमारी जीत निश्चित है, लेकिन उनके भी कई सारे विधायकों ने ये माना है कि अब जो है तस्वीरें साफ हो चुकी है और जो 5वीं सीट थी जिस पर यह पूरा शाह मार्च का खेल चल रहा था, उस सीट पर भी एनडीए ने कब्जा जमा लिया है अनिल।
देखिए जी, ये सही बात है, जिसमें एनडीए के 5वें उम्मीदवार शिवेश कुमार की जीत हो गई है। देखिए इसी पर यहाँ पर पेच फंसा था, जिसमें उम्मीदवार उतारे गए थे। और रेखा जी, किस तरह देखिए, पहले तो क्रॉस वोटिंग की बात हो रही थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है कि क्रॉस वोटिंग हो, लेकिन क्रॉस वोटिंग इसे नहीं कहा जा सकता है। क्रॉस वोटिंग पहले ज़्यादा सुनने में आता था, क्रॉस वोटिंग हो रहा है, लेकिन इसमें वो मौजूद ही नहीं हुए। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल अनिल, देखिए जब वो वोट डालने ही नहीं आए तो क्रॉस वोटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। यहाँ पर विधायक नदारद रहे, उन्होंने वोट ही नहीं डाला। अगर क्रॉस वोटिंग की सिचुएशन आन पड़ती तो आप समझ सकते थे कि उसकी प्रक्रियाएं जो है वो किस तरह की होती है और क्या होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो 4 विधायक महागठबंधन के हैं वो वोट डालने पहुंचे ही नहीं है, और इसी वजह से ये पूरा समीकरण जो है वो बदल गया। यानी कि जो एनडीए है उनका यही कहना है कि ये सभी विधायकों को महागठबंधन ने ही छुपा कर रखा हुआ है, वो बताए कि उनके विधायक कहाँ गए। और महागठबंधन का कहना है कि इन विधायकों को रोका गया है, इन्हें बड़े बड़े ऑफर दिए गए हैं, जिसके बाद ये विधायक वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। यानी कि जो पूरा सीट का समीकरण महागठबंधन ने बैठाया, असुद्दीन ओवैसी को मनाया, लेकिन अपने विधायकों में उनकी चूक रह गई महागठबंधन की। और यही वजह है कि आज महागठबंधन जो है उनके साथ एक खेला जो है वो एनडीए ने कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है यानी कि संजय सरावगी, उन्होंने जो है इन नतीजों पर अपना बयान दे दिया है अनिल, और उन्होंने बताया है कि शिवेश राम जो है 5वें उम्मीदवार, उनकी जीत हो चुकी है और संख्या बल के हिसाब से सबसे अधिक वोट भी शिवेश राम को ही मिले हैं। देखिए रेखा जी, ये तो कहा जा सकता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर राज्यसभा सीटों के लिए जो चुनाव हुए, और इसमें जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति इसे कहा जा रहा था कि होगी, और इसमें होटल में किस तरह से रणनीति बन रहे थे महागठबंधन की ओर से और जीत के दावे किए जा रहे थे, ये भी समझने की ज़रूरत होगी कि 202 जो विधायक हैं वो तो एनडीए घटक दल से वो उन्होंने वोट दिया, लेकिन जो 4 जो विधायक नहीं आए, कहा यह भी जा रहा है कि ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, ऐसा कि कोई पार्टी की तरफ से दबाव नहीं है, नहीं आए। लेकिन इसको लेकर पूरी तरह से कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, ये तो अब आला कमान ही फैसला करेगा कि क्या कुछ क्यों नहीं आए, ऐसा तो कहा जा रहा है। जी देखिए अनिल, जब भी इस तरह के हालात बनते हैं या इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसे पार्टी अपने स्तर से निपटने की कोशिश करती है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से तेज है। जहां एनडीए यही कह रही है कि आपके विधायक नहीं पहुंचे, उनकी चोरी हुई, तो आप बताइए कि कहाँ गए, क्योंकि होटल के कमरे में आपने रोका था। वहीं अगर हम इनकी बात करें तो इनका कहना है कि आप लोगों के दबाव से, आप लोगों के ऑफर की वजह से ये विधायक जो है वो वोट डालने पहुंचे ही नहीं है। कहाँ गए ये विधायक, क्योंकि इनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो अब इन विधायकों पर जो इनके आला कमान है उनका फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा कि किस तरीके का फैसला होता है। लेकिन जो राज्यसभा चुनाव को लेकर के कहा जा रहा था कि 5वीं सीट महागठबंधन अपने स्तर से जीतेगी, क्योंकि एआईएमआईएम इसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे। अगर एआईएमआईएम के विधायक तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन के साथ आ गए तो महागठबंधन की जीत तय थी, लेकिन महागठबंधन के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं आया अनिल। यहाँ पर पूरा आंकड़ा का खेल जो है वो बिगड़ गया, यानी कि जो आंकड़े से महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनकी जीत होनी तय थी, वो आंकड़े को वो पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि वोट डालने ही वो लोग नहीं पहुंचे जो 4 विधायक है। और यही वजह है कि अब पूरा समीकरण जो है वो उलट हो चुका है महागठबंधन के लिए, और उनके जो उम्मीदवार है वो जीतते जीतते एक तरीके से हारे हैं, हम ये कह सकते हैं अनिल। चूंकि जो आंकड़ा महागठबंधन का रुक गया, यानी कि जो वोट उन्हें पड़ने थे वो वोट उन्हें रुक गए, यानी 37 पर ही आंकड़ा रुक गया। अगर इन 4 विधायकों का वोट उनको पड़ता तो 37, 38, 39, 40, 41 वोट महागठबंधन के खाते में जाता और उनकी जीत होती अनिल। लेकिन वो विधायक ही नहीं पहुंचे, यानी कि एक तरफ एआईएमआईएम के विधायकों को महागठबंधन ने सेट तो किया, लेकिन खुद के जो महागठबंधन के विधायक थे उन्होंने ही महागठबंधन के साथ खेला कर दिया नहीं, और इसलिए यहाँ पर उनकी पार्टी की हार हुई है। नहीं तो इसमें जिस तरह से अब तो देखिए आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ही कि बीजेपी ने ये खेला कर दिया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने क्या खेला किया, हमने तो कुछ खेला ही नहीं किया। यहाँ पर अगर भाजपा
ये बात कह रही है तो आपको भी पता है कि किस तरीके के समीकरण पार्टियां बनाती है। अगर भाजपा ये कहे कि हमने ऐसा नहीं किया तो किस तरीके से रणनीति बनती है, किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर क्रॉस होती तो आप समझिए कि हालात किस तरीके के बनते, किस तरीके की चीजें होते। लेकिन क्रॉस वोटिंग नहीं होकर के विधायकों को रोक दिया गया है, विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे हैं। अब भले भाजपा इस चीज से नकारे या भाजपा मना करे, लेकिन महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि भाजपा ने जो है उनके विधायकों को बड़े बड़े ऑफर देकर के रोका है। देखिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि खरीदने वाले जीतते हैं और बिकने वाले भी जीतते हैं। तो ये उनका बड़ा बयान है। सबसे बड़ी बात है कि खरीदने वाले तो खरीदते ही हैं, लेकिन अगर बिकने वाले खुद को खरीदने पर मजबूर क्यों करते हैं अनिल? ये तो हमेशा से होता आ रहा है। जब भी किसी राज्य में किसी भी विधायकों की खरीद फरोख्त होती है तो ऐसा तो कहा जाता है कि उन्होंने उनके विधायकों को तोड़ा, लेकिन वो विधायक खुद ही बिकना चाहते हैं, तभी तो उन्हें सामने वाले ने खरीदा है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आला कमान को ये जवाब देना होगा कि किस वजह से नहीं पहुंचे। आला कमान को जवाब देना होगा किस वजह से। नोटिस तो जारी होगा ही आला कमान के द्वारा कांग्रेस के विधायक और आला कमान बाद में इन सब चीजों पर समीकरण अपने जो भी फैसले हैं वो तो सुनाएगी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल विधायकों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि विधायकों का फोन स्विच ऑफ है। उनसे जब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे कोई बात नहीं हो पा रहा है, तो सारी चीजें जो है वो अलग तरीके से सामने आ रही है। लेकिन एक चीज सही आपने कहा कि आला कमान इस पर फैसला लेगी और एक दिनों के अंदर ही इस पर फैसला आला कमान जरूर लेगी कि आखिर ये विधायक वोट डालने क्यों नहीं गए। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीदवार थे। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जेडीयू से उम्मीदवार थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उम्मीदवार थे और शिवेश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार थे। ये कहा जाए कि पूरी तरह से जीत हुई है और एक तरह से कहा जाए एनडीए में उत्साह है और एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। लेकिन ये भी जी अनिल अपने सवाल पूरा करिए। जी ये बताइए कि अब भाई राज्यसभा चुनाव जीते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जाना चाह रहे थे, और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। तो एक कहा जाए कि नीतीश कुमार का जो जाना जो तय था वो तो लग ही रहा था कि उनका जीत तय है। इधर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जेडीयू से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार, तो ये पूरी तरह से तय ही था कि ये सब जीतेंगे ही। ये पूरी तरह से एनडीए के विधायक जो हैं और ये बार बार कह रहे थे कि हमारी जीत तय है। तो ये जो हुआ है उन पर पूरी तरह से काम किया गया है। जी देखिए, जो राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया होती है तो वो सभी को पता होता है कि कितनी सीटों के हिसाब से हमारी संख्या बल कितनी है। यहाँ पर जनता का वोट तो होता नहीं है, विधायकों का वोट होता है। तो उस संख्या बल के हिसाब से इन नामों का जीतना तय था ही, अनिल पहले से ही तय था। सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर पेच फंस रही थी संख्या बल के हिसाब से, जो कि 5वीं सीट थी और दोनों ही तरफ से वो रणनीति बनाई जा रही थी। अब जब नीतीश कुमार ने भी जीत दर्ज कर ली है, नितिन नवीन ने भी जीत दर्ज की है, तो नितिन नवीन की सीट जो बांकीपुर विधानसभा सीट है वो सीट भी खाली हुई है। अनिल, नीतीश कुमार अब राज्यसभा की तरफ जा रहे हैं, तो अब मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। और अब राज्यसभा चुनाव के बाद अब पूरा फोकस उसी पर होगा कि अब बिहार का मुख्यमंत्री या बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी। यानी कि राज्यसभा चुनाव की तस्वीरें तो साफ हो गई, अब मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। उसके बाद नितिन नवीन की जो सीट है बांकीपुर, जिस सीट से वो बार बार जीत हासिल करते आए हैं अनिल, वो सीट पर उपचुनाव होंगे तो वहां पर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। चूंकि जिस तरीके से पवन सिंह ने बिहार चुनाव में भाजपा के लिए काम किया, उस वक्त कहा गया था कि राज्यसभा पवन सिंह को भेजा जाएगा, लेकिन उनका जो व्यवहार रहा है पार्टी के प्रति अमर्यादित, उसको लेके भी सवाल उठे। और जब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया तो यही कहा गया कि पार्टी के साथ जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, इस वजह से पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। क्योंकि राज्यसभा उन नेताओं को भेजा जाता है जिनकी कर्मनिष्ठा जो है वो पार्टी के प्रति समर्पित होती है। तो अब ये भी चीजें उठ के आ रही है कि जो बांकीपुर नितिन नवीन की सीट खाली हुई है वहां से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और एनडीए की जीत इस
पांचों सीटों पर हो चुकी है और अब जो है अगला दांव बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा अनिल, इस पर सबकी नजर टिक चुकी है। तो ये सबसे बड़ी खबर फिलहाल बिहार की राजनीति से आ रही है कि राज्यसभा जो है वो पांचों सीटें स्पष्ट तौर पर क्लियर हो चुकी है जनता के बीच और अब मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया रेखा। तो देखिए, दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर ये है कि पांचों सीट पर एनडीए की बड़ी जीत हुई है, जिसमें कहा जाए कि एनडीए खेमे में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हम कुछ नेताओं के बयान जरूर सुनेंगे, आइए सुनते हैं। कि रिकाउंटिंग जो है वो चल रहा है और जहां तक हमारे प्रत्याशी की जहां तक बात है कि 37 वोट हम लोगों को मिले हैं और वहीं 5वें स्थान पे जो भाजपा ने जो उम्मीदवार जो दिया है शिवेश राम जी को, उनको मात्र 30 वोट आया है और इसको लेकर के रिकाउंटिंग चल रही है। हम तो चले गए थे, हमको जब सूचना मिली तो हम तो दोबारा यहाँ आए हैं विधानसभा। हम लोग ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जो है काउंटिंग प्रक्रिया होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए जब अगर ऐसी बात आती है, जब शिवेश राम जी को 30 वोट मिल रहा है और हमें 37 वोट मिल रहा है, तो हम ये चुनाव जीत रहे हैं। तो हम लोगों को, क्योंकि बीजेपी का शुरू से ही ये नेचर रहा है कि जबरन जो है चुनाव जो है वो जीतने का, चाहे बेईमानी करो, चाहे तंत्र मंत्र का प्रयोग करो, चाहे मशीन तंत्र का प्रयोग करो या धन तंत्र का प्रयोग करो, ये बीजेपी जो है इन चीजों में जो है माहिर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से भी हमारी मांग है, क्योंकि काउंटिंग की प्रक्रिया जो है शायद वीडियोग्राफी होती है, तो वीडियोग्राफी अगर हो रही है तो ये सार्वजनिक जो है वीडियो करना चाहिए। और जहां तक मुझे अनुभव है या मुझे जो जानकारी मिली है कि रिकाउंटिंग हमने नहीं की है, रिकाउंटिंग जो है सत्ता पक्ष के द्वारा से की गई है। तो अगर सत्ता पक्ष के द्वारा से अगर रिकाउंटिंग कराई जा रही है तो इसका मतलब है वो हार चुके हैं और जबरन जो है चुनाव जो है जिताने का प्रयास किया जा रहा है। हम 7 वोट देखें उन लोगों से। क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि अगर इसमें भी बेईमानी हो सकती है या आपके जो उम्मीदवार? नहीं, वो तो बीजेपी का तो काम ही है बेईमानी करना। अब जो अंदर से जो छन की खबर आ रही है रिकाउंटिंग हो रही है, तो रिकाउंटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को 37 वोट मिले हैं 5वें प्रत्याशी को लेकर के, और दूसरे जो एनडीए के जो खेमा से जो शिवेश राम है उनको मात्र 30 वोट मिले हैं। तो हम लोग तो जीत रहे हैं चुनाव। लेकिन कह रहे हैं कि उधर पूरे जश्न की तैयारी हो रही है। कोई नहीं, वो कोई जश्न की तैयारी नहीं, सबका मुंह जो है अभी लटका हुआ है। अगर मान लीजिए जबरदस्ती करेंगे तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे? नहीं भाई, हम लोग तो मांग करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पहुंचे ताकि बेईमानी ना हो। हम आपको बहुत पहले से कह रहे थे, हम तो असेंबली सेशन के समय से कह रहे थे कि 5 सीट जीतेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई हम लोग कल परसों में, हम तो पहले से कह रहे हैं कि 5 सीट जीतेंगे। जो विधायकों का संख्या है उसमें हमें जीतना ही था। लेकिन तेजस्वी बड़ा दावा है कि हमारी संख्या की वोटिंग ज्यादा हुई है और जो उनके 5वें कैंडिडेट है उनकी संख्या की वोटिंग कम हुई है। फर्स्ट प्रायोरिटी में तो नेचुरली फर्स्ट प्रायोरिटी में, सेकंड प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंशियल वोट है ना भाई। आप फुटबॉल खेल कैसा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना से हार रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, मतलब कांग्रेस के 3 विधायक नहीं आए, आरजेडी के विधायक नहीं आए। अब इसका मतलब यही हुआ ना भाई कि द लीडरशिप विच आरजेडी इज हैविंग और द कांग्रेस इज हैविंग, द पीपल ऑफ द एमएलएज इन बिहार आर नॉट हैप्पी विथ हिम। भाग गए आपको, होटल से भाग गए आपके। लेकिन सारा कांग्रेस पार्टी लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, चोरी कर ली गई उनके विधायकों की। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये हमारा आउटलुक है। अरे आपके लोग हैं, आप क्या करिएगा नहीं करिएगा आप जानिए, आपका काम जाने। लेकिन ये तो हुआ ना, नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का काम शुरू किसने किया? इस सरकार को गिराने का काम किसने किया? हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किसने किया? ये सब काम, इस तरह के काम को शुरुआत आरजेडी ने किया भाई। जैसा करनी तैसा भोगत भोग, हम क्या करें इसमें। देखिए, राज्यसभा चुनाव में 5 सीट पर एनडीए ने कब्जा जमाया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इधर महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बेईमानी की गई है
लेकिन उधर एनडीए के घटक नेताओं का कहना है कि 202 विधायक हमारे साथ थे और हमने सभी 202 विधायकों ने मत डाले हैं और कहीं से भी कोई बेईमानी नहीं की गई है। पूरी तरह से महागठबंधन का आरोप बेबुनियाद है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।